ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो माता अनुसुईया त्रिदेव जैसे पुत्र चाहती है, तो इसलिए कठोर तपस्या कर रही है। अब ये बात जब त्रिदेव को पता चलती है, त्रिदेव बड़े प्रसन्न हैं कि माता अनुसुईया हमारे जैसे पुत्र चाहती है। पर महाराज जी बात जब तीनों देवियों को पता चलती है, तीनों देवियां कौन? उनकी पत्नियां, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी। तो जैसे ये बात तीनों देवियों को पता चली, तो तीनों के मन में जलन के भाव आए। सोच रही है माता अनुसुईया हमारे पतियों जैसा पुत्र क्यों चाहती है? और ये स्त्रियों में मामूली बातें हैं, जलन की भावना बहुत जल्दी आती है। अब यदि आपकी सहेली ने आपसे अच्छी साड़ी खरीदी है, बाप को आकर बताएगी साड़ी कैसी है, तब तो कहोगे बहुत अच्छी है, पर मन ही मन जलन होगी। सोचोगे अब तुमसे अच्छी लेकर बताऊं, तो मतलब ये जलन के भाव मन में बहुत जल्दी आते हैं। तो ऐसे ही अब तीनों देवियों के मन में जलन के भाव आए। तीनों देव से कहती हैं, हमने सुना है माता अनुसुईया आपके जैसे पुत्र चाहती है। त्रिदेव कहते हैं अच्छी बात है, तो इसमें तीनों देवियां कहती हैं नहीं, आप तीनों जाइए पृथ्वी लोक पर और जाकर के माता अनुसुईया के सतीत्व की तप की परीक्षा लीजिए। त्रिदेव कहते परीक्षा लेकर करना क्या है, तपस्या कर रहे हैं, करने दीजिए। तीनों देवियां कहती हैं जितना कहा है उतना कीजिए। महाराज त्रिदेव को भी मानना पड़ा है। अब त्रिदेव की भी अपनी पत्नियों के सामने नहीं चली, त्रिदेव भी आ गए हैं परीक्षा लेने कि जानते पत्नियों ने एक बार ठान ली सो ठान ली, बात तो मानना पड़ी। तो त्रिदेव आते हैं पृथ्वी लोक पर। अब देखिए जो उनका स्वरूप है उसमें तो जान नहीं सकते, तो इसलिए साधुओं का वेश धारण किया है। अब साधुओं का वेश धारण करके चले गए हैं माता अनुसुईया की कुटिया पर। जैसे कुटिया पर पहुंचते हैं, अब कहते हैं मैया भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया सुनती हैं, अंदर से आवाज आती है रुकिए भिक्षा लेकर आती हूँ। दौड़ी दौड़ी आई है। त्रिदेव कहते हैं आप रुकिए, पहले आप हमारी बात सुनिए। माता अनुसुईया कहती है बताइए क्या बात है? त्रिदेव कहते हैं यदि आपको हमें भिक्षा देना है तो हमारी एक शर्त है, वो शर्त मानना पड़ेगी। माता अनुसुईया सोच रही ऐसी कैसी भिक्षा है, उसमें शर्त रखी है। सोच रही है हो सकता है बहुत दिन से अच्छा भोजन नहीं मिला है इसलिए कह रहे हो। तो सोचते सोचते कहती है बताइए क्या शर्त है? कहते हैं आहा ऐसे शर्त नहीं बताएंगे, आपको पहले हमें वचन देना पड़ेगा। माता अनुसुईया और सोच रही है पता नहीं ऐसी कैसे भिक्षा है कि इनको वचन लेना पड़ रहा है। पर मन में बात ये भी है कि कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली हाथ ना जाए। तो माता अनुसुईया सोचते सोचते कह रही है ठीक है, दिया आपको वचन, बताइए क्या शर्त है? तब महाराज त्रिदेव कहते हैं सोच लीजिए। माता अनुसुईया कहती है आप बताइए तो सही, क्योंकि देखिए त्रिदेव को माता अनुसुईया के सतीत्व की तप की परीक्षा लेना है। तो त्रिदेव कहते हैं कि यदि आपको हमें भिक्षा देना है तो नग्न अवस्था में देना पड़ेगा, बिना किसी आवरण के। जैसे सुना माता अनुसुईया आश्चर्य सोचती है कैसे किसी अनजान पुरुष के सामने ऐसे जा सकती है। पर वचन दे दिया है, पहले के समय की रीत थी प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब वचन दिया है तो वचन तो निभाना पड़ेगा। सोच रही है क्या करूं, क्योंकि वो भी एक महान सती थी। तो माता अनुसुईया सोच विचार कर रही है, मनी मन सोच रही है कि किसी अनजान पुरुष के सामने ऐसे नहीं जा सकती, पर होना हो वो अबोध शिशुओं के सामने ऐसे जा सकती है। क्योंकि एक छोटे से बालक में काम क्रोध मद लोभ मोह इन सब के भाव नहीं होते। तो माता अनुसुईया उनसे कहती है आप यहीं रुकिए मैं अभी आती हूँ। अब दौड़ी दौड़ी गई है, अंदर से जल का कलश लाती है। अब जल को अभिमंत्रित करती है।
जैसे अभिमंत्रित किया तो छिड़कती है त्रिदेव पर। जैसे ही त्रिदेव पर उसके छींटे पड़ते हैं तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे शिशु बन चुके हैं। तीनों रो रहे हैं। माता अनुसुईया गोद में उठाती है, अब कुटिया में ले आई है, पालने में सुला रही है। आइए देखते हैं किस तरह से त्रिदेव का ध्यान रख रही है। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। भगवान छोटे छोटे शिशु हैं तो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो रोने लगे। अब क्या होता है, बालक के भांति प्रभु रुदन मचाए, बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, बालक के भांति प्रभु रुदन मचाए, बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए। ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए, और भोले को संकेत में बताए, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए। लेने आए भेद यहाँ खली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ खली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ खली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ खली नहीं डालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के डालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन कर के डालना,
अनुसुईया सोच रही है, देखो अरे मेरे घर मुझे पढ़ाई देने आए थे, हाल ये है कि खुद का हाल भी नहीं जान पा रहे। माता अनुसुईया क्या कहती है, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत के देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया सोच रही है, वो सब बातें तो ठीक है, पर मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं आज वो मेरे घर में पालने में झूल रहे हैं। क्या सोच रही है, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, 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 कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तो दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। तुम इस तरह से तीनों देव माता अनुसुईया की कुटिया में, पर तीनों देवियां बड़ी परेशान सोच रही हैं, पता नहीं हो क्या गया है, इतने दिन हो गए हैं पर त्रिदेव वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीनों देवियां सोचती हैं अब तो हम ही को जाकर के देखना पड़ेगा।
तब महाराज अब तीनों देवियां आती हैं। जैसे तीनों देवियां पधारती हैं, आकर के माता अनुसुईया से कहती हैं कि देखिए हमें हमारे पति वापस दे दीजिए। माता अनुसुईया कहती अंदर जाइए, पालने में सो रहे हैं, लीजिए चले जाइए। तीनों देवियां कहती हैं ऐसा मत कीजिए, अरे जब वो आए थे तो हमारे पति के रूप में आए थे, पुत्र के रूप में कैसे लेकर जाए। कहती है ये मैं नहीं जानती, गलती आपकी है, अभी आप जानो कि कैसे उन्हें आप लेकर जाओ। तीनों देवियां प्रार्थना कर रही हैं, कहती हैं देखिए कुछ भी कीजिए लेकिन इन्हें हमारे पति के रूप में वापस ले आइए। बार बार प्रार्थना करती हैं। तब महाराज माता अनुसुईया मान गई। अब तीनों देव उनके वास्तविक स्वरूप में आते हैं। तो जैसे वास्तविक स्वरूप में आए हैं, तीनों देव बड़े प्रसन्न हैं। तीनों देवियां बड़ी प्रसन्न हैं। माता अनुसुईया से और उनके पति ऋषि अत्रि से बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उनके ऊपर कृपा करते हैं, कहते हैं आप जो चाहती हो वो इच्छा जल्दी पूरी हो। फिर महाराज भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके घर में दत्तात्रेय के रूप में अवतार धारण